लाखों मुस्लिमों पर टूटे 17 ताकतवर देश। ऐलान से भारत हैरान। यूरोप के 17 मुल्कों से निकाले जाएंगे शरणार्थी मुसलमान। क्या यूरोप बनेगा इस्लाम के अंत की पहली बुनियाद? आखिर क्यों जर्मनी, स्वीडन और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज बनना चाहती हैं इस्लाम मुक्त? आखिर क्या है इन 17 देशों के लाखों मुस्लिमों पर टूटने का पूरा सच? दोस्तों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग में उलझी हुई है, दूसरी तरफ यूरोप से एक ऐसी चौंकाने वाली न्यूज निकलकर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल जी न्यूज की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के 17 देशों ने मुस्लिम शरणार्थियों को देश से बाहर निकालने का फैसला किया है। शायद यूरोप के तमाम मुल्क भी कट्टर मुस्लिमों से तंग आ चुके हैं और इसी के चलते उन्होंने इतना बड़ा फैसला अचानक में ले लिया। बता दें कि यूरोप के इन 17 देशों के इस डिसीजन से भारत समेत दुनिया के सभी देश हैरान हैं, क्योंकि ये यूरोप के वही देश हैं जो कभी मुसलमानों को अपने देश में खुलेआम शरण देने का काम कर रहे थे और उनके प्रति दया दिखा रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि एक साथ यूरोप की 17 कंट्रीज को मिलकर लाखों मुस्लिमों को देश से बाहर निकालने का फैसला लेना पड़ा है। आखिर क्या ये देश अपने मुल्क को इस्लाम और मुस्लिम मुक्त करना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है जिसे कोई नहीं जानता? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज के इस खास वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, यूरोपियन इस्लामोफोबिया रिपोर्ट 2022 के मुताबिक पूरे यूरोप में इस्लाम के खिलाफ भावना तेजी से बढ़ रही है। यूरोपीय सरकार इस्लाम और मुस्लिमों के खिलाफ क्रैकडाउन चला रही है, मस्जिदें बंद की जा रही हैं, इस्लामिक संगठनों पर नकील कसी जा रही है। फ्रांस और ऑस्ट्रिया की सरकार ने कट्टरवाद के खिलाफ मूवमेंट के बहाने मस्जिद बंद करवा दी। स्विट्जरलैंड में नई मीनारों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। यानी यूरोप के तमाम देश मुस्लिमों के अगेंस्ट मैदान में उतर चुके हैं। खासतौर पे शरणार्थी मुस्लिमों को तो इन देशों ने बाहर निकलने और इन्हें बाहर निकाल फेंकने की कमर कस ली है। आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगा कि डेनमार्क में अप्रवासी मुस्लिम यानी शरणार्थियों को हर हफ्ते 35 घंटे सिर्फ देश की संस्कृति और परंपराएं ही सिखाई जाती हैं। यानी अगर देश में रहना है तो इस्लामिक कट्टरता को छोड़ देश के कल्चर को फॉलो करना होगा। ऑस्ट्रिया और फ्रांस में भी इस्लामिक अलगाववाद एंड पॉलिटिकल इस्लाम को डिफिनेट करने के बिना ही इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया गया है। धार्मिक कट्टरता और दूसरे देशों के कानूनों को नहीं मानने के कारण आने वाले वक्त में मुसलमानों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल साफ दिख रहा है, क्योंकि यूरोप ने कट्टर मुस्लिमों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल दोस्तों, यूरोप के 17 देशों ने एक साथ मिलकर शरणार्थियों और मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, यूरोप के 17 देशों के साथ मिलकर शरणार्थी मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें उन्होंने ये तय किया है कि वो अपने देश के सभी प्रवासी मुस्लिम को देश से निकाल फेंकेंगे। यानी ये 17 यूरोपीय देश कट्टरता फैलाने वाले मुस्लिमों को देश से बाहर निकालने वाले हैं और उन्होंने ये प्रस्ताव पास भी कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि बीते कुछ सालों में इन कंट्रीज के अंदर इस्लामिक कट्टरता जोर शोर से देखने को मिली है। एक कट्टरपंथियों के चलते अक्सर दंगे देखने को मिलते हैं जो देश की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा उभर कर सामने आ रहे हैं। यही रीजन है कि हाल ही में ब्रिटेन में कई मस्जिदों को बैन कर दिया गया था, क्योंकि ब्रिटेन की इन मस्जिदों को हिजबुल्लाह जैसा बड़ा आतंकी संगठन फंडिंग कर रहा था, जिसके चलते वहां के सैकड़ों मस्जिदों को बंद करना पड़ा। इवन इन मस्जिदों में जो इमाम के रूप में सामने आए थे वो भी ज्यादातर पाकिस्तान ही के थे। यानी ये पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं वहां अपना जिहाद का परिचय दे देते हैं। इससे अगला स्वीडन भी मुस्लिम कट्टरपंथियों को देश से बाहर निकालने की खबर कई दिनों से चल रही है। हाल ही में स्वीडन की उपराष्ट्रपति ने भी बयान देते हुए साफ जाहिर कर दिया कि वो अपने देश में कट्टर मुस्लिमों को किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगी। अगर ये कट्टरपंथी शांति से देश में नहीं रह सकते तो वो देश छोड़कर चले जाएं। दरअसल इन्हीं सब के चलते अब यूरोप के इन तमाम देशों ने मिलकर देश में कट्टरपंथियों को बाहर निकाल फेंकने का डिसीजन लिया है, जिसे लेकर भारत समेत दुनिया के तमाम देश हैरानी में हैं। हालांकि बता दें कि इसके पहले जब मिडिल ईस्ट वॉर शुरू हुआ था तो यूरोप के एक देश
पोलैंड ने वॉर से भागे सभी मुस्लिमों को अपने देश में रखने से इनकार कर दिया था। शायद उस वक्त लिया गया पोलैंड सरकार का फैसला आज सभी देशों को समझ में आ रहा है। उस वक्त पोलैंड सरकार ने साफ कह दिया था कि यह मुस्लिम समुदाय जिस भी देश या शहर में रहेगा उसकी बर्बादी निश्चित है। उन्हें पनाह देना मतलब अपनी ही तबाही के लिए बम फिट कर लेना है। पोलैंड के पीएम का यह तक कहना था कि हम मुसलमानों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पनाह दे देंगे, मगर जो युवा हैं उन्हें नहीं। वो अपने देश या जो भी लड़ाई है उसे खुद संभालें। एक बात तो सही है कि पोलैंड अपनी दक्षिण की सोच के लिए जाना जाता है। शायद एक वजह ये भी है कि अब तक पोलैंड को और साथ में नीदरलैंड भी इस तरह की परिस्थितियों में कभी जूझा नहीं है। इटली की सरकार ने भी यह खुलासा अपने बयान में किया है कि हम अपने देश में घुसे हुए मुस्लिम समुदाय को नहीं रख सकते, वे अपने देश में शांति चाहते हैं। इसके अलावा इटली सरकार ने भी ये तक कह दिया है कि हम मुसलमानों को एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अल्बानिया मॉडल के तहत दूसरी जगहों पर उन्हें भेजने का इंतजाम किया है। बता दें कि इस मॉडल के लिए इटली सरकार की तरफ से तकरीबन 600 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए खर्च किए जाएंगे। अब कुछ देशों की कंडीशन है कि अगर मुसलमानों को उनके यहाँ रहना है तो उनके दिए गए रूल्स को फॉलो करने होंगे। मुसलमान अपने मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई वॉर होती है तो मुसलमान उनके आतंकी नेताओं के साथ रहते हैं और उनके कहने पर वो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा जर्मनी में भी यही हाल है। जर्मनी में भी मुसलमानों के लिए हिजबुल्लाह नसरल्लाह का हवाला देते हुए मुसलमानों को यूरोपीय देशों की तरह अपने यहाँ मुस्लिम शरणार्थियों को नहीं रखना चाहता है। मिडल ईस्ट वॉर और हिजबुल्लाह जैसे आतंकियों की वजह से ये देश इन्हें नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि ये लोग दूसरे देशों में रहने के साथ साथ वहाँ अपने इस्लामिक अड्डा भी जमा लेते हैं, मस्जिद और मकबरे भी बना लेते हैं, जिसके लिए पैसा इन्हें नसरल्लाह देता है। इसलिए स्वीडन और फ्रांस, पोलैंड और इटली समेत बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जो इन्हें एक दिन के लिए भी अपने शरण में नहीं रखना चाहती। मौत को दावत देना इन्हें शरण देना समझते हैं। इन सभी मुद्दों पर भारत समेत बहुत से देश चिंता जता रहे हैं कि ऐसा करना ठीक है या नहीं, क्योंकि ऐसे में किसी देश से वहां के प्रवासियों को निकालने का फैसला बड़ा है। लेकिन भारत और बाकी देश ये भी जानते हैं कि ये फैसला पिछले कुछ सालों में हुए मुसलमानों की वजह से लिया जा रहा है, क्योंकि ये दंगे लड़ाई सब इन्हीं की वजह से होते हैं और हर देश चाहता है कि उसके यहाँ हमेशा सुख शांति रहे और उसके यहाँ न दूसरा मुस्लिम समुदाय विकसित हो। इसी बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है कि मुसलमानों का अपना एक रहने का स्थान हो। इसलिए अल्बानिया के तिरानी में 27 एकड़ जगह को मुसलमानों के लिए अलग जगह बनाई जाएगी। यहाँ वे अपने मन मुताबिक रह सकते हैं। इसे बनाने में अल्बानिया की सेना के सदस्य मौलवी भी मदद कर रहे हैं, जो कि मुसलमानों में लोकप्रिय भी हैं। अल्बानिया वहाँ के पीएम ने कहा है कि अब मुसलमानों के लिए यह बना रहेगा ताकि इस्लाम के उदारवादी चेहरों को दुनिया के सामने रखा जा सके। अब जो होगा वो सही होगा, ये उनका कहना है। शायद यही वजह है कि यूरोप समेत अब देश उन्हें अपने यहाँ से भेज रहे हैं अल्बानिया, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। ये देश मुसलमानों को खुद से दूर रखना चाहते हैं। क्या मुसलमानों को इन सभी देशों से निकाल देना चाहिए? आपके नजरिए से ये सही है या नहीं? क्या भारत को भी यूरोपियों की तरह इन देशों की तरह कट्टरपंथियों को देश से निकाल देना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर राय दें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको लगातार हमारे नोटिफिकेशंस मिलती रहें और कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।